हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बेसिक्स, जहां पर आपको ए टू जेड इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जिसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे, जितने भी रूल्स होते हैं उसको देखेंगे, जितने भी यूजेस होते हैं स्पेसिफिक यूजेस प्रीपोजिशंस के उसको भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे कि और क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो प्रीपोजिशन है वो हमें क्लियर हो चुका है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीपोजिशन क्या होता है? अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with another word in the sentence। यानी कि प्रीपोजिशन क्या है? आपका एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस सेंटेंस में रिलेशन शो करता है अनदर वर्ड के साथ, किसी और शब्द के साथ। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है आपका द कैट सिट्स ऑन द मैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ये किसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है? एक तो कैट और एक तो मैट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ऑन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना द कैट सिट्स ऑन द मैट, तो मैट पे कौन बैठा है? कैट्स बैठी है। तो क्या हुआ? आपका रिलेशन शो हुआ कि नहीं हुआ कैट्स और मैट के बीच में। इसी तरह बात करते हैं देयर इज डॉग ऑन द रोड, तो यहाँ पे रोड पर कौन है? डॉग है ना, तो डॉग और रोड के बीच में रिलेशन शो किया किसने? ऑन ने। ठीक है, अब बात करते हैं द ट्रेन विल कम एट 4 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे जो एट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ट्रेन और टाइम के बीच में। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ ये क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन फ्रंट ऑफ है ये क्या शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है मोहन और डोर के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए जो डोर के सामने कौन खड़ा है? ठीक है, तो मोहन खड़ा है ना, तो मोहन और डोर के बीच में क्या रिलेशन शो कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ, तो ये क्या हुआ? आपका प्रीपोजिशन हुआ। एक आपको याद रखना है कि जो प्रीपोजिशन है एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस सेंटेंस में रिलेशन को शो करता है, तो उससे क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। बाकी आगे डिस्कस करेंगे, कई तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, जिसके अंदर इनटू, सिंस, फॉर, बिटवीन, अपॉन, बाय, विद, ऑन, फ्रॉम, ये कई तरह के प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। इनका कहाँ यूज होता है? तो इनका यूज होता है फॉर कंट्रीज, बिग टाउन्स, सिटीज, मंथ्स, ईयर। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं वहां पे यूज करते हैं। बिग टाउन्स की बात करें, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पे इनका यूज करते हैं। सिटीज हो गई, उसके पहले इनका यूज करते हैं। मंथ, ईयर, इन सभी के पहले क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया है इन जापान, तो जापान क्या है? आपके कंट्री का नेम है, तो इसके पहले क्या यूज हुआ है? इनका यूज हुआ है। इसी तरह इन मुंबई, तो मुंबई क्या है? एक बिग टाउन है। ठीक, तो इनका यूज हुआ है। इन मे, ठीक, मे क्या है? आपका मंथ का नेम है, तो इसके पहले क्या यूज हुआ है? इनका। इसी तरह ईयर की बात करें तो ईयर में क्या है? इन 2005, तो 2005 है, इसके पहले क्या यूज हुआ है? इनका यूज हुआ है। यूज ऑफ ऑन का कहाँ पे यूज होता है? ऑन का यूज होता है फॉर डेज एंड डेट्स, सब्जेक्ट्स नेम, नियरनेस। ठीक, यानी कि डेज और डेट्स हो गए, उनके पहले ऑन का यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पहले ऑन का यूज होगा। कोई भी नियरनेस, आपके पास कोई चीज है तो उसके पहले भी क्या यूज होगा? ऑन का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया है ऑन संडे, तो संडे का है? आपका एक डे नेम है ना, तो क्या हुआ? इसके पहले ऑन का यूज होगा। इस तरह ऑन 4th जुलाई, 4th जुलाई का एक डेट का नेम है ना, तो इसके पहले क्या यूज हुआ है? ऑन का यूज हुआ है। ऑन इंग्लिश का है, जैसे कि अभी पढ़े रहे हो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है ना, तो इसके पहले क्या यूज होगा? ऑन का यूज होगा। और टाउन ऑन द गंगा, देखिए नियरनेस बता रहे कि जो टाउन के पास क्या है? एक गंगा है। ठीक है, इसी तरह अ टाउन ऑन द गंगा, कि यानी कि क्या एक तरीके से नियरनेस को शो कर रहा है ना, कि जो गंगा के ऊपर क्या एक टाउन है, तो एक नियरनेस को शो कर रहा है। और लास्ट आपका क्या है? अ टाउन ऑन द गंगा, तो यहाँ पे देखिए नियरनेस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ऑन का यूज हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अ टाउन ऑन द गंगा, गंगा के ऊपर क्या एक टाउन है। ठीक, तो एक नियरनेस, एक रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए ऑन का यूज करेंगे। यूज ऑफ एट का कहाँ पे यूज होता है? एट का यूज होता है आपका फॉर टाइम, प्लेस, स्मॉल टाउन्स, विलेज। यानी कि कोई भी समय उसके लिए यूज करेंगे, कोई भी जगह है तो वहां पे एट का यूज करेंगे। स्मॉल टाउन्स होंगे तो एट का यूज करेंगे, और बिग टाउन्स में इन का यूज करेंगे। विलेज हो गया, कोई भी गांव है तो उसके पहले क्या यूज करेंगे? एट का। जैसे कि एग्जांपल में दिया है एट 2 o'clock, एक टाइम की बात हो रही है तो एट का यूज करेंगे। एट अवर हाउस, हमारा हाउस, तो इसके पहले क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। प्लेस की बात होगी ना, एट मिर्जापुर क्या है? एक स्मॉल टाउन है, तो इसके पहले क्या यूज किया है? एट का यूज किया है। एट ढोलकपुर भी क्या है? एक विलेज का नेम है, इसलिए एट का यूज किया है। एट कानपुर क्या है? एक स्मॉल टाउन है, तो इसके पहले क्या यूज किया है? एट का यूज किया है। तो कई तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यूज ऑफ फ्रॉम का कहाँ पे यूज होता है? आपका
फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस, डिफरेंस। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक फिक्स टाइम दिया होगा तो उसके पहले फ्रॉम का यूज करेंगे। प्लेस, कोई जगह का नेम हो तो उसके पहले यूज करेंगे फ्रॉम का। डिफरेंस, कोई डिफरेंस यानी कि कुछ अंतर बताया गया हो तो उसके पहले फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दे कम फ्रॉम नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर एक प्लेस का नेम है इसलिए क्या यूज किया पहले फ्रॉम का। द स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 10, यानी कि जो स्कूल है वो 10 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या एक टाइमिंग बता रहे हैं ना। ठीक, तो क्या यूज करेंगे फ्रॉम का यूज करेंगे क्योंकि एक फिक्स टाइम बता रहे हैं 10 बजे से। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बता रहा है इसलिए क्या यूज किया है फ्रॉम का यूज किया है। यूज ऑफ टू, टू का कहाँ पे यूज होता है फॉर टाइम सिक्वेंस, प्लेस। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में इट इज 10 to 5, तो यहाँ पे 10 to 5 10 से 5, तो एक टाइम सिक्वेंस बता रहा है 10 से 5, तो क्या हुआ टू का यूज किया। आई वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या है एक प्लेस का नेम इसलिए उसके पहले क्या यूज किया है टू का यूज किया है। श्याम इज गोइंग टू जयपुर, तो जयपुर क्या है एक प्लेस का नेम है इसलिए क्या यूज हुआ आपका टू यूज हुआ है। यूज ऑफ इनटू, इनटू का कहाँ पे यूज होता है फॉर थिंग्स इन मोशन, यानी कि कोई भी आपकी चीज मोशन में होगी पर आपका इनटू का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल में है डोंट गो इनटू द क्लास, तो यहाँ पे इनटू क्या है आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी चीज मोशन में है इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज किया है। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए इनटू, इनटू का यूज हुआ है ना, क्यों, क्योंकि तो कैट है वो मोशन में जंप कर रही ना, तो मोशन में हुआ तो इसलिए इनटू का यूज किया गया है। यूज ऑफ फॉर, फॉर का कहाँ पे यूज होता है इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपका 10 साल से 5 साल से या 2 घंटे से या 3 घंटे से ऐसा कुछ सेंस निकले तब आप क्या यूज करोगे फॉर का यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल में है आई लिव्ड इन कानपुर फॉर 5 years, तो यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। यूज ऑफ सिंस, सिंस का कहाँ पे यूज होता है इंडिकेट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम की बात की गई होगी। यानी कि इसमें भी आपको याद रखना है कि सुबह से, शाम से या रात से या फिर 2 बजे से 3 बजे से ऐसा कुछ सेंस हो तो आप क्या यूज करोगे सिंस का। जैसे कि एग्जांपल्स में आई हैव बीन राइटिंग सिंस 6 AM। यूज ऑफ टिल, टिल का कहाँ पे यूज होता है यूज फॉर टाइम, टाइम के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में आई वेटेड टिल 5 o'clock, तो यहाँ पे टिल का यूज हो गया। यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का कहाँ पे यूज होता है बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो बिहाइंड का यूज करेंगे यूज फॉर बैक साइड। जैसे कि एग्जांपल में द डॉग रैन बिहाइंड मी, ठीक, तो यहाँ पे बिहाइंड का यूज हुआ है क्योंकि जो डॉग है वो मेरे पीछे भाग रहा है इसलिए यहाँ पे बिहाइंड का यूज हुआ है। यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का कहाँ पे यूज होगा इंडिकेट्स ऑनरशिप, मैटर, रेट। एग्जांपल्स में दिस इज द हाउस ऑफ सोहन, तो यहाँ पे एक ऑनरशिप शो हो रहा है ना कि सोहन का हाउस है इसलिए ऑफ का यूज होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल द बिल्डिंग इज मेड ऑफ मार्बल स्टोन्स, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि मैटर की बात हो रही है। मैटर का मतलब यहाँ पे सब्सटेंस, शॉपकीपर गिव मी 10 kilos ऑफ राइस, तो यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ ऑफ का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेट की बात हो रही है 10 kilos, रेट की बात होगी ना इसलिए ऑफ का यूज करेंगे। यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का कहाँ पे यूज होगा इंडिकेट्स डिस्टेंस, रिमूवल। डिस्टेंस यानी कि दूरी के लिए और रिमूवल यानी कि अलग के लिए यूज करते हैं ऑफ का। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर होगा ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, यानी कि वह जो था वो ट्रेन से क्या हुआ जंप्ड कूद गया तो अलग हो गया ना, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, यानी जो एप्पल था वो ट्री पर तो लटका था लेकिन क्या वो अलग हो गया गिर गया तो ऑफ का यूज हुआ। द टाउन इज 5 miles ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है। यूज ऑफ बिटवीन, अमंग, बिटवीन और अमंग का कहाँ पे यूज होता है तो बिटवीन की बात करें तो बिटवीन का आप हमेशा याद रखना जब भी 2 persons और थिंग्स की बात होगी तो बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में द ट्रेन रन्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, तो यहाँ पे 2 प्लेस हैं इसलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो 2 persons, 2 things, 2 places। यदि और बात करें अमंग की तो अमंग का कहाँ यूज होता है फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स, यानी कि 2 persons, 2 थिंग्स या फिर 2 प्लेसेस हो तब आप यूज करोगे अमंग का। जैसे कि देयर इज नो यूनिटी अमंग द लीडर्स, तो यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक लीडर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कई सारे लीडर्स हैं इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है अमंग का यूज हुआ है। यूज ऑफ अबव, अबव का कहाँ पे यूज होगा देखिए इसका कोई एक स्पेसिफिक यूज नहीं है लेकिन आप एग्जांपल से समझ जाइए। जैसे कि लिखा है द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, तो जो एरोप्लेन है वो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अबव का यूज हो गया। द बैग वेट अबव 5 kilograms, तो यहाँ पे अबव का यूज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बैग का वेट था वो 5 किलो से क्या हुआ ज्यादा हो गया इसलिए यहाँ पे अबव का यूज कर लिया। यूज ऑफ ओवर, ओवर की बात की जाए द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, तो यहाँ पे ओवर ये आपने सेंटेंस पे कई बार सुना होगा द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, सोशल वोशल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर का यूज होगा। क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे राज करते थे। देयर वॉज अ फैन ओवर हिज हेड, तो यहाँ पे ओवर का यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फैन है के हेड के ऊपर है। डिफरेंस नहीं है कि अबव ओवर का क्या बताएं स्पेसिफिक यूज, आप इसी एग्जांपल से क्लियर कर। एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द स्काई इज डैश अवर हेड, तो यहाँ पे देखिए जो स्काई है वो आपके थोड़ा ऊपर तो रहता नहीं है, कई ज्यादा ऊपर रहता है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे अबव का। क्वेश्चन द चेयर वॉज मेड डैश फूड, ठीक है, क्या यूज होगा ऑफ का यूज होगा। ठीक है, द फ्लोर इज डैश व्हीट, तो यहाँ पे भी आपका क्या यूज होगा ऑफ का यूज होगा।
गांधी जी वॉज बॉर्न डैश इन 1869। तो यहाँ पे देखिए एक ईयर की बात हो रही है ना, तो अभी बताया था इनका यूज करेंगे। ही लिव्स डैश कोलकाता। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता क्या है, आपका एक स्टेट का नेम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनका यूज होगा। ही हैज स्लीपिंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग एक निश्चित समय की बात हो रही है, मॉर्निंग। अभी आपको बताया था सिंस फॉर में कि जो आपका सिंस होता है वो सुबह से, रात से, 2 बजे से, 3 बजे से, तब आप यूज करोगे सिंस का, अदरवाइज फॉर का यूज करोगे। यहाँ मॉर्निंग की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंस होगा। बाकी लास्ट के आपके जो 2 हैं क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व करना है। बाकी जितना भी कुछ पढ़ा है आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।